हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने के लिए। तो कल ही है जवानी तो इश्क होना है, इस सिनेमा का ट्रेलर निकल चुका है। तो देखिए, इससे पहले जब इस सिनेमा का टीज़र आया था तो तब भी मैंने उसका रिएक्शन दिया था। तो उसी वक्त मुझे ये एकदम पता लग गया था कि सिनेमा बकवास है, और मैंने उस टीज़र में भी कहा था कि मुझे कैसा लगा था। तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मतलब इस ट्रेलर को देखकर जो कुछ अलग फील हुआ या अच्छा फील हुआ, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। तो उस टीज़र में मैंने जो जो कुछ भी कहा था उसी चीज़ों को मैं यहाँ फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बॉस, आप चाहे जितना भी रंग लगा लीजिए, जितना भी आप बाहर से घर को सजा लीजिए, अगर अंदर से ही घर की नींव मजबूत नहीं होता है ना, तो वो घर टूट जाता है। घर को सिर्फ बाहर से सजाने से घर खूबसूरत नहीं होता, घर को अंदर से भी सजाना होता है, अंदर घर की नींव मजबूत होना होता है, वरना ये घर टूट जाता है। तो इस सिनेमा का कुछ ऐसा ही है। बाहर से तो बहुत कलरफुल है, बहुत पैसा लगाया, बहुत कलर वलर लग्जरी वग्जरी सब लगा दिया, लेकिन अंदर ही जब इसका नींव मजबूत नहीं है, मतलब इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, यही सब जब बकवास है, ओल्ड फैशन्ड है, मतलब आउटडेटेड स्टोरी, आउटडेटेड मतलब कहानी, आउटडेटेड स्क्रीन प्ले, और इस फिल्म को भी एक आउटडेटेड डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर रहे हैं, डेविड धवन साहब। तो बॉस, इस बुढ़ापे में उनको डायरेक्शन देने की क्या ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। टीज़र में भी कहा था कि भाई इनको डायरेक्शन देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वाई इज डायरेक्टिंग फिल्म्स? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट इट। और उनके बड़े बेटे रोहित धवन, वो भी घोस्ट डायरेक्ट कर देते हैं। तो डेविड धवन, रोहित धवन, इनको तो मेरा नमस्कार। सच में आपका डायरेक्शन ऐसा है ना कि आप दोनों को देखकर बाकी डायरेक्टर्स ये ज़रूर सीख सकते हैं कि एक अच्छे डायरेक्टर को क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप डेविड धवन और रोहित धवन के फिल्में बड़े मज़े से, इत्मीनान से देख सकते हैं, इस बात पे कोई शक नहीं। और क्या बात करें अलग से वरुण धवन की, हैवेल्स फैंस की उनकी कुछ एड्स निकलती है, और रिसेंटली उनके हैवेल्स फैंस का एक मैंने ऐड देखा हुआ है जहाँ पे वो ट्रोलर्स को जवाब दे रहा है। लिटरली वो पूछ रहे थे ना कि कैसे कर लेते हो तुम लोग यार, क्या सर ट्रोलिंग, क्यों आपको नहीं पता सर? मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो भाई काम होता है ना। तो इनके हिसाब से जो इनको ट्रोल करते हैं, जो इनको बकवास कहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता है, उन्हें कोई काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं होता, उनको कुछ करना नहीं होता है, वो सब बेकार है, बकवास है, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये है वरुण धवन का कहने का मतलब। उस ऐड में तो मतलब सिर्फ उतना कहा था, लेकिन हाँ बाकी जो बातें हैं वो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो, ऑन द फेस आपको मतलब बता रहा है जैसे कि आप एकदम बेकार हो। तो मतलब इन बॉलीवुड वालों का समझ में नहीं आता है, जब आपको कोई तारीफ़ करता है, कोई अच्छा बोलता है, तो बॉस एकदम जेन्युइन है। तो ये सारी जो क्रिटिसिजम्स है जेन्युइन, अगर ये सारे क्रिटिसिजम्स इनके फेवर में जाता है, और जो क्रिटिसिज्म इनके फेवर में नहीं जाता वो जेन्युइन नहीं है, वो लोग बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, वो लोग पैरासाइट्स है, उन लोगों को कोई काम नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट्स यही लोग दे सकते हैं। और सुना है कि वरुण धवन एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ, जिन्होंने मॉर्टल कॉम्बैट 2 बनाया था रिसेंटली, उनके साथ भी एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं। भाई मतलब ये वरुण डी कैप्रियो है। दिलवाले के टाइम उन्होंने क्या कहा था याद है ना, कि इफ़ यू लव्ड इंसेप्शन यू विल लव दिलवाले। तो बस इसके बाद वरुण धवन को और क्या कहना है, मतलब एटीट्यूड तो है इतना ज़्यादा, ठीक है, और इसकी औकात है घुटनों के एकदम नीचे। एक ही तरह का बासी सड़ा हुआ सिनेमा बना बना के इसने अपनी
स्टारडम का जो डैमेज किया है ना, अपनी रेपुटेशन का जो 12 इसने बजाया हुआ है ना, अब मुझे डर लग रहा है कि इसे कई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से भुगतना ना पड़े। भाई फिल्म में चाहे वरुण धवन को हज़ारों मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा ही इनका रवैया रहा तो भाई इनको अर्जुन कपूर बनने में कोई वक्त नहीं लगने वाला। मैं तो ऑलरेडी वरुण धवन को एक अर्जुन कपूर समझने लग गया हूँ, क्योंकि उनकी फिल्में वैसे ही चलती नहीं है, उनकी फिल्में तो वैसे ही नहीं चलती, और हम लोगों को काम तो है नहीं, है ना। लेकिन जिन लोगों को काम नहीं होता है उन्हीं लोगों ने इससे पहले वरुण धवन की फिल्मों को हिट कराई है। उन्हीं लोगों ने इससे पहले वरुण धवन की फिल्में हॉल में टिकट काट कर देखा, फ्री में नहीं देखा, समझे, फ्री में नहीं देखा, हॉल में टिकट काट के देखा। लेकिन आज वही लोग वरुण धवन के फिल्म देखना नहीं चाहते, और इस फिल्म के लिए कोई गॉसिप नहीं, इस फिल्म को लेकर कोई मतलब गर्मी नहीं है, कोई हाइप ही नहीं है बॉस। मतलब हर कोई जानता है कि ये फिल्म तो भाई बॉक्स ऑफिस पे पिटेगी, बुरी तरीके से पिटेगी। और ऊपर से इस फिल्म को एक लीगल मामला भी लग गया था पूजा एंटरटेनमेंट वशु भगनानी के तरफ से। तो उनके मुताबिक इस फिल्म के जो म्यूज़िक राइट्स है, ऑडियो राइट्स है, वो तो टिप्स म्यूज़िक के पास था, टिप्स के पास था, लेकिन इस फिल्म का जो असली राइट है वो तो वशु भगनानी के पास था। बीवी नंबर 1, एक्चुअली बीवी नंबर 1 का कोई सीक्वल में काम करना चाहते थे डेविड धवन, तो बीवी नंबर 1 का राइट्स तो वशु भगनानी के पास है। लेकिन वशु भगनानी के साथ किसी कारण वो काम हुआ नहीं, और उन्होंने टिप्स के साथ बीवी नंबर 1 का ही ये सस्ता वर्जन बना लिया। और ट्रेलर देखकर तो भाई साफ पता लग रहा है कि ये बीवी नंबर 1 का एकदम सस्ता वर्जन है। और बीवी नंबर 1 के जो सारे गाने थे, चुनरी चुनरी हो या है जवानी तो इश्क होना है, या जितने भी गाने हैं सारे गाने को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है रीमिक्स वर्जन बना के। और वही सेम कहानी जो हमने साजन चले ससुराल में देखा, जो हमने सैंडविच में देखा, जो बीवी नंबर 1 में भी देखा, कि एक आदमी बीवी के होते हुए एक और लड़की के साथ आशिकी लड़ाया जा रहा है, इश्क लड़ाया जा रहा है, अय्याशी किया जा रहा है, शादी के नाम पे सब अय्याशी कर रहे हैं। यही थीम्स तो भाई साजन चले ससुराल में था, यही थीम सैंडविच में भी थी, बीवी नंबर 1 में भी सेम यही थीम था। और अब इसके साथ एक और फिल्म का फ्लेवर यहाँ पर पंच किया गया है। वो कौन सा? मलयालम सिनेमा बोइंग बोइंग, और उसका 2005 में रीमेक बनी एज गरम मसाला। एक ही घर में दो दो बीवी, एक ही घर में दो दो बीवी को छुपाए रखना, ये चीज़ें तो गरम मसाला से लिया हुआ है। तो अब इस फिल्म का भी पंच लगा दिया, प्रियदर्शन की फिल्म का पंच भी डेविड धवन ने लगा दिया। मतलब इतना गया गुजरा आदमी है ये, प्रियदर्शन को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को भी बदनाम कर रहे हैं, और अपने बेटे का स्टारडम का भी 12 बजा रहे। मतलब ये अभी तक उस इम्प्रेशन में जी रहे हैं कि वरुण धवन इस बॉलीवुड के गोविंदा है। देखिए मैंने टीज़र में भी कहा है, इससे पहले मैंने बहुत बार कहा है कि भाई गोविंदा एक ही है, आप एक दूसरा गोविंदा कभी भी पैदा नहीं कर पाओगे। और भाई वरुण धवन, अगर तुम इसी तरीके से ऐसे ही कॉमेडी फिल्में करते रहोगे, ऐसे घटिया बकवास कॉमेडी फिल्में, तो भाई तुम्हें फिल्म की करियर छोड़ना पड़ सकता है, समझे। और चाहे तुम जितना भी चिल्ला लो, हम तुमको ट्रोल करते रहेंगे। अगर तुम गलत काम करोगे, उल्टी सीधी भद्दी बातें करोगे, जैसे इंसेप्शन को दिलवाले से कंपेयर करके, अगर इस तरह की हरकतें करते रहोगे ना, हम तुम्हें ट्रोल यूं ही करते रह जाएंगे। और हैवेल्स के ऐड में जवाब देकर तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया बच्चे, तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, बल्कि हमने तुम्हारी सिनेमा को फ्लॉप करा करा के तुमको फ्लॉप एक्टर में हमने तब्दील कर दिया है। 2-4 दिन के बाद कोई बड़ा प्रोड्यूसर तुम पर पैसे नहीं लगाएगा, तब तुम्हें अपनी औकात याद आएगा, समझे। ऐसी औकात, ऐसी बातें अर्जुन कपूर ने भी कहा था, आज वो कहा गया।
आज उसको कितने ऑफ़र मिलता है, कोई ऑफ़र देता भी है? फ्री में भी साला इससे कोई काम ना कराए। ऐसा हाल हो गया अर्जुन कपूर का। और भाई मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े के बारे में मैंने तो टीज़र में ही कहा था, दोनों बॉलीवुड के फ्लॉप एक्ट्रेसेस है। मृणाल ठाकुर तो बॉलीवुड में एकदम चलती नहीं है, और पूजा हेगड़े चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, हर जगह ये फ्लॉप एक्ट्रेस बन चुकी है। मतलब पनौती का टैग ये हर फिल्म में अपने साथ लेकर चल रही है। पता नहीं पूजा हेगड़े का क्या होगा, भगवान ही जाने। और ऊपर से कुछ अच्छे बढ़िया एक्टर्स है, मनीष पॉल तो है ही, करण जौहर की फिल्मों में भी ये दिखते हैं, और इस फिल्म में भी मनीष पॉल दिख रहे हैं। मनीष पॉल, राकेश बेदी, चंकी पांडे और फिर मौनी रॉय, सब लोग यहाँ पर फिल्म के नाम पर कुछ और ही कर रहे हैं। फिल्म के नाम पे तो ये लोग सब पार्टी करने चले आए। चलो भाई, फ्री में पार्टी करने को मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस बार पार्टी करने के लिए इनको पैसे मिल रहे हैं। कभी आपने सुना है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो और उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा हो? यही चीज़ इनके साथ हो रहा है। फिल्म के नाम पर तो ये कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी भौंक रहे हैं, कुछ भी पक रहे हैं। ना कोई स्टोरी है, ना स्क्रीन प्ले है, जो मन में आया उल्टा सीधा आउटडेटेड कॉमेडी डायलॉग बोल दिया। ऐसा कॉमेडी डायलॉग है जिसमें कोई कॉमेडी नहीं है। फरहाद समझी, सच में फरहाद समझी जैसा राइटर होगा तो बॉस और क्या उम्मीद कर सकते हो? डेविड धवन जैसा डायरेक्टर, फरहाद समझी जैसा राइटर, और कोई उम्मीद कर सकते हो क्या? मौनी रॉय या वरुण धवन की माँ बनती है। मौनी रॉय वरुण धवन की माँ सच में यार, मौनी रॉय वरुण धवन की माँ बन गई। सच में क्या चल रहा है यार, ये सब क्या चल रहा है? कौन से एंगल से ये दोनों माँ बेटे लगते हैं, हमको बताओ, कौन से एंगल से लग रहा है यार? हम साउथ में बाला कृष्णा को ट्रोल करते रहते हैं, जब हनी रोज उसकी माँ बनती है, श्रुति हासन उसकी प्रेमिका बनती है, और बॉलीवुड में भी साला यही चीज़ चले आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बाला कृष्णा बन गया हो। और चंकी पांडे, मतलब ये तो बॉलीवुड के और लगभग हर एक मतलब खराब फिल्मों में अपना नाम लिखवा ही चुके हैं। चंकी पांडे ये तो रहते ही है। और राकेश बेदी, उनको भी एक ऐसा पथेटिक लाइन दिया गया है ना कि क्या बताएं, पथेटिक लाइन। और ऊपर से यहाँ पर भी मतलब डेरोगेटरी मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड इस फिल्म में पोर्ट्रे किया जा रहा है। मतलब आप यूँ समझिए कि एक कपल का, ठीक है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उस लड़की को वो प्यार हजम नहीं हो रहा है, उस लड़की को मतलब बच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए पति क्या करता है, बाहर एक और लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है। पत्नी, टू मच लव मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई बच्चा नहीं कराना, इसके लिए वो लड़की डिवोर्स चाहती है अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड बाहर किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ाते हुए फिर रहा है। और फिर अचानक क्या होता है, दोनों लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। पूजा हेगड़े तो प्रेग्नेंट होती ही है, और उनकी पत्नी मृणाल ठाकुर वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर तो भाई मोए मोए हो जाता है सबका। उस बात को लेकर हिलेरियस सिचुएशन पैदा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से टकरा ना जाए, फिर आइडेंटिटी किसी का रिवील ना हो जाए। हाँ, तो आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो क्या हो जाएगा, अब अगर दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो भाई सब कुछ तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, सियापा हो जाएगा टोटल। अब इस सियापा से वो कैसे बचे, क्या करे? अब जो हिलेरियस सिचुएशन यहाँ से पैदा होता है वही है बाकी मतलब कहानी पूरी फिल्म की, जो अपने साजन चले ससुराल में देखा, बीवी नंबर 1 में देखा, या आपने सैंडविच में देखा, बिल्कुल वैसा ही, कुछ भी अलग नहीं है। और गरम मसाला का कुछ चीज़ें तो है ही जो आपको ट्रेलर देख के ही साफ पता लगता है, जो मैंने यहाँ पहले भी बता दिया है। तो और कुछ नया बोलने को बचा नहीं है भाई। वरुण धवन, मतलब इस बंदे का जब चेहरा देख लेता हूँ ना तो गुस्से से इसको मार डालने का मन करता है। बहुत एटीट्यूड है इस बंदे में, बहुत एटीट्यूड है इसमें। ये चाहे जितना भी स्माइल कर ले, इसका जो एटीट्यूड है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत अपने आप को मतलब क्या समझता है।
तो बेटा अपनी औकात में रहो, ठीक है ना, वरना हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। तो बाकी आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या राय रखते हो, आपको कैसी लगी इस फिल्म की ट्रेलर, आप लोग कितने एक्साइटेड हो वगैरह वगैरह, तो आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। तो मेरे चैनल, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।